राहुल गांधी अमेरिका में बोल रहे हैं और सियासी तूफान भारत में आया हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार विदेश दौरे पर हैं और राहुल गांधी के टारगेट पर हैं बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस। और अमेरिका में राहुल गांधी अपने सियासी चक्रव्यूह से इन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं। पहले टेक्सास के डैलस में राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों के सामने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और अब वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के सामने राहुल गांधी बोले तो फिर से सियासी शोले भड़क उठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि कैसे लोकसभा चुनावों के आते ही चंद सेकंडों में लोगों के दिलों से बीजेपी का डर निकल गया। I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. Yes. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। आपको बता दें कि आजकल राहुल गांधी एक ही बात बार बार कह रहे हैं, अब बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्जीनिया में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना और भगवान से सीधा कनेक्शन, ये सब इतिहास बन गया है। I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front. And I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. अमेरिका में राहुल गांधी के एक एक बयान पर तगड़ा घमासान छिड़ा है और राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों में कैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी जंग छिड़ी, इसको समझा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। And you can imagine if suddenly one day your finance department comes to you and says, listen, all your bank accounts are sealed 3 months before the election. Our bank accounts are all sealed. No money for advertising, no money for campaign, no money to transport our leaders. Bank account band ho gaye. First time. I've myself fought multiple elections, 2004, 2009, assembly. The first time in my life, new thing. All the bank accounts are sealed. So he just looked and said, we have no money. And then I looked at him and I said, देखी जाएगी, देखते क्या होता है. And that was the spirit we fought the election with. राहुल गांधी ने बताया कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी से टक्कर दी।
राहुल गांधी ने सोमवार को अमेरिका में 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने वर्जीनिया के हर्डन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, फिर वॉशिंगटन के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्रों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने छात्रों को बताया क्यों उन्होंने लोकसभा 2024 के चुनावों की रैलियों में भारत के संविधान को दिखाना शुरू किया। The education system is captured by the RSS, the media system is captured, the investigative agencies are captured, and we keep saying this. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. If the Constitution goes, the whole game is gone. Poor people deeply understood that now this was a fight between those who are protecting the Constitution and those who want to destroy it. आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को 293, बीजेपी को 240, इंडिया गठबंधन को 234, कांग्रेस को 99 और अन्य को 16 सीटें मिली हैं। और अब अमेरिका में राहुल गांधी 2024 लोकसभा के नतीजों पर बोल रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो बीजेपी 240 के पास भी नहीं पहुंचती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. राहुल गांधी ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो बीजेपी से लेकर एनडीए के सहयोगी भी राहुल गांधी पर बरस पड़े। विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। जिस अपोजिशन की परवाह नहीं करते थे, अब राहुल गांधी बोल रहे तो 2 बार मोदी जी खड़े हुए, 2 बार अमित शाह खड़े हुए, 2 बार राजनाथ सिंह जी खड़े हुए। तो आज अपोजिशन, विपक्ष, नेता विपक्ष के रूप में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी को सुनना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। वही सर्टिफिकेट देंगे, सब चुनाव का सर्टिफिकेट वही बांटते हैं क्या? चुनाव आयोग कराता है। सुप्रीम कोर्ट तो गए थे। पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस देश का जो मजबूत लोकतंत्र है उसको बदनाम करने का प्रयास किया। राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन गए हैं जो देश के बाहर जाकर के देश की बुराई करते हैं। ऐसा अपने देश में भी हमने और किसी नेता को नहीं देखा। राहुल गांधी जैसा लोकसभा चुनावों की रैलियों में बोले, जैसे अब वो संसद में बोल रहे हैं, ठीक वैसे ही वो अमेरिका में भी बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार पर अटैक कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते करते सिखों को लेकर भी एक बयान दे गए। राहुल के इस बयान पर विवाद छिड़ा है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने भारत में डर और दहशत के माहौल की चर्चा की। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सवाल तो ये है कि क्या सिखों को आने वाले वक्त में पगड़ी पहनने में, कड़ा पहनने में भी डर लगेगा, और ऐसा तमाम धर्मों में है। अब राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, 1984 दंगों की एंट्री करा दी। राहुल अमेरिका में है, भारत में सिख वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर चल रही है। राहुल गांधी का बयान मचा सियासी घमासान। राहुल ने दिया सिख वाला उदाहरण तो भड़की बीजेपी। पगड़ी और कड़ा, राहुल के बयान पर बवाल बढ़ा। इंडिया में नॉन स्टॉप होता है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के सामने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को निशाने पर लेना शुरू किया तो वो बोलते बोलते सिखों का उदाहरण देने लगे।
और अब सिखों पर उनके बयान को लेकर विवाद हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह ऐसी है कि सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, सिखों को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, और ये लड़ाई सभी धर्मों के लिए है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इस सिख वाले बयान को पकड़ लिया है और वार शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस भी राहुल गांधी के डिफेंस में जवाब दे रही है। सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है? अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे when 3,000 people were killed in cold blood in 1984, उस समय सरदारों को थी एंजाइटी। कई लोगों ने अपने पगड़ी उतार के they got shaved off, got a clean shaven look because they were scared. सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अब बीजेपी राहुल गांधी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने के आरोप लगा रही है। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जखरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा करपान सुरक्षित नहीं है। से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके राजकोट तक इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी भाषाएं हैं जिसको कांग्रेस देश का डीएनए एक सूत्र में पिरोता है। ये लोग उसमें संप्रदायवाद का जहर डाल करके सबको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के सामने आरएसएस पर यह कहते हुए अटैक किया कि वो भारत को नहीं समझती। What the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. That is the ideology of the RSS. That Tamil, Marathi, Bengali, Manipuri, these are all inferior languages. That's what the fight is about. कोई थेथर हो जाए, थेथर आप लोग नहीं समझते होंगे, बिहारी भाषा है, जो इम्यून हो जाए झूठ बोलने में, माफी मांगने में। तो राहुल गांधी ने माफी भी मांगा कोर्ट में और थेथर भी इम्यून हो गए हैं। झूठ बोलो। आरएसएस को समझना हो तो 1984 में इनकी दादी के मरने के बाद इनके पिताजी ने कहा था जब पेड़ गिरता है तो धमाके होते हैं, यानी सिख कत्लेआम को जस्टिफाई किया था। और अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिखों से माफी नहीं मांगा। राहुल गांधी ने भारत को लेकर खाने की थाली का उदाहरण भी दिया। यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना,
पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना? इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। सही बात है ना? अब थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना? तो इंडिया में नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। राहुल गांधी कह रहे हैं ये देश सबका है, ये देश सभी राज्यों की संस्कृति को मिलकर बना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस ऐसा नहीं मानती है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने जो विदेश की यात्राएं की और वो विवादित क्यों रही। मई 2022 राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर थे। उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की थी। बीजेपी ने राहुल पर विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। अब आइए दिसंबर 2020, राहुल गांधी इटली गए थे। 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हुए। इस पर विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। फिर दिसंबर 2019 भारत में सीएए के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था। राहुल गांधी तब दक्षिण कोरिया चले गए थे। उनकी इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। अक्टूबर 2019 हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वे मेडिटेशन के लिए कंबोडिया गए। अब राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश के दौरे पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस, पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, उस पर सियासी उबाल आया हुआ है। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण पर भी बयान दिया है, लेकिन आरक्षण वाले बयान पर मायावती भड़क गई। वो कह रही है कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है तो जातिगत जनगणना की बात भी सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रही है। जबकि राहुल ने अमेरिका में जातिगत जनगणना पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा। स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में राहुल गांधी ने बिना लाग लपेट के मोदी सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने आरक्षण पर अपने मन की बात बताई, बीजेपी के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इसे मुद्दा बना दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। आइए आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani, and there's a reason for that. You can't, because those doors are closed. So the answer to people in the general caste is you open those doors. जैसे ही राहुल गांधी की जबान से आरक्षण शब्द निकला, तुरंत मायावती ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है।
अब कांग्रेस भी मायावती को जवाब दे रही है, लेकिन मायावती के साथ साथ बीजेपी भी उसे घेर रही है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही थी तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले चुनाव में। आज हम इतने मजबूत हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितना बहुमत चाहिए उतना सदन में इनके पास नहीं है। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। ये हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। मायावती कह रही हैं कि जाति जनगणना कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वो इसी संसद में जाति जनगणना कराएंगे। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? लोकसभा में मैंने कहा है कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। और अमेरिका में भी राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की है। राहुल गांधी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि भारत के दलित, ओबीसी और आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? In the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media, anchors, journalists, there is zero participation. राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर वही बातें बोल रहे हैं जो वो भारत में संसद से लेकर सड़क तक बोलते हैं, लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी के ये बयान चुभ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर देश की बदनामी करा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।